जनपद श्रावस्ती की ओर से आज इस प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार साथियों का दिल के अनंत गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता हमारे यहाँ आज जनपद कार्यालय में रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य कि हमारे जनपद के जो गाँव में किसान रहते हैं और लगभग सभी किसान हमारे गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव में रहते हैं, तो उनका ये आज जो प्रेस के माध्यम से जो हम बताना चाहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में जो लोग सोशल मीडिया या मोबाइल के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उनको अपनी बात तक उन तक पहुंचाने के लिए आज इस प्रेस वार्ता के साथ हम अपनी बातों को पहुंचाने के लिए इन भाइयों को बुलाया। 12 से 15 पत्रकार साथी मौजूद हैं, इनका हम दिल के अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दूसरा, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारतीय किसान यूनियन जनपद श्रावस्ती में कैसे संगठन को हम मजबूत करें, इसको नई रूपरेखा देने का हम प्रयास करेंगे। उस पर हम पूर्ण चिंतन करके आत्मविश्वास जगाने का काम करेंगे जनपद श्रावस्ती में। और जैसे अभी बहुत सारे पूरे जनपद के एक ही सूचना मुझ तक मिल रही है कि जो हमारे वर्तमान की जो फसल गेहूं की रबी की फसल लगी हुई है, इनको गाय द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इनको हम आज इस वार्ता के माध्यम से वीडियो को और ऊपर के सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं उनसे कि इनको गौशालाओं में सुरक्षित करा दिया जाए। सुरक्षित हो जाएंगे तो हमारे किसानों की फसल शायद सुरक्षित बचे। और वैसे भी सरकार की जो मंशा है वो हमको समुचित दाम न मिल पाने के कारण वैसे ही फसल में हर बार हानि होता है और हानि होने के बाद किसान जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। किसान यूनियन के आप जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, श्रावस्ती में संगठन को मजबूत करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो जनपद में जब से मैं संगठन में लगभग 2016 से मैं संगठन में हूँ। और रही बात मजबूती की, तो हम मजबूत करने का पूरा दृढ़ निश्चय लिया है कि संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए। हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर हम लगातार जिस पथ रास्ते पे चलने का फैसला करते हैं वो लोग कि इस तरह संगठन को मजबूत किया जाएगा, हम उस पर सराहनीय काम करेंगे। और संगठन मजबूत करने का हमारा एक लक्ष्य होगा कि लगभग हम ग्राम सभा स्तर पर अपनी टीम भेजकर सदस्यता लोगों को दिलवाएंगे। और वैसे भी हमारा संगठन जनपद में काफ़ी मजबूत रहा है। इस चीज़ को आप लोगों के द्वारा जो अभी ट्रैक्टर परेड जल्द में ही हुआ उसको दिखा गया। और हम लगातार संगठन को मजबूती देने के लिए जगह जगह कैंप लगाकर मजबूत करेंगे। और हर किसानों का बात सुनने के बाद में अब जनपद में एक आंदोलन करने का मौका मिलना चाहिए और मौका है। आंदोलन जनपद में होगा। किसानों के काम को लेकर के जो अधिकारी आनाकानी करेगा उस पर तत्काल आंदोलन करने पर हम लोग बाध्य होंगे। 2024 का चुनाव करीब है जी। किसके साथ आप नहीं, हम तो चुनाव वाले है नहीं। तो क्या विरोध में उतरेंगे? नहीं सर, हम तो बस क्या करेंगे कुछ नहीं। हम तो सपोर्ट किसी का ना करते, हम तो फिर भाई किसान। तो 2024 के चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दा हमारा बस अपने किसान का ही मुद्दा रहेगा। इसके अलावा हम किसी और मुद्दे पर बात ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीजें सरकार अपने जो घोषणा पत्र में लेके आती है उसी मुद्दे पे वो फॉलो कर दे तो किसान वैसे भी सुरक्षित होगा। लेकिन ये तो जो सरकार का ढकोसला रहता है ना, घोषणा पत्र में कुछ और देंगे, किसान के साथ कुछ और काम करेंगे। तो इस पर आप विरोध जताएंगे? हाँ, जो किसान के पक्ष में भाई काम ना करेगा तो उसका तो विरोध हम करेंगे ही। 13 तारीख को किसान दिल्ली में जमा होंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्या रणनीति रहेगी यहाँ? देखिए, अब वो तो राष्ट्रीय आह्वान है। हम लोग वहाँ दिल्ली में यहाँ से कम 200-300 की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। और जो वहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का जो विचार होगा हम उस पर काम करेंगे। अब दिल्ली में जाने के बाद में क्या होता है कि दिल्ली पे हम बैठते हैं कि घर आते हैं। बाकी हम किसान हैं, 13 महीने अगर दिल्ली में आंदोलन चल सकता है तो 23 महीने की कोई वो नहीं रहता। अभी किसानों को नोएडा में ही रोक लिया गया, दिल्ली जा रहे थे जंतर मंतर पे, उनको रोक लिया गया। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जो नोएडा में जो किसानों को रोका गया वो भाई तो पुलिस की मनमानी है। जब टिकैत साहब के आश्वासन पे हर जगह धरना प्रदर्शन या आंदोलन
करने पे जो बाध्य हुआ, इसके बाद उन किसानों को छोड़ा गया। यही कहना है और बाकी उस पर कुछ कहना नहीं है। वो सब मनमानी कर रहे हैं भाई, ये सरकार बीजेपी की है। बात बीजेपी की सरकार की होती तो शायद किसानों की कुछ मुद्दों पे बात करती, लेकिन ये सरकार तो नहीं। तो भारत बंद का आह्वान आप कर रहे हैं, ये किन मुद्दों पे कर रहे हैं, किस लिए किया जा रहा है? देखिए, पहले की परंपरा में चला रहा था कि अमावस्या का एक पर्व होता है जो किसान अपने खेत में नहीं काम किया करता था, उसी को लेकर के राष्ट्रीय उसमें ये रखा गया। टिकैत साहब ने कहा कि अमावस्या के दिन हम भारत बंद करने का ऐलान करेंगे।